नमस्कार, मैं हूं नवल खाली और आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। पूरे देश में कोरोना का कोहराम मचा है, वहीं उत्तराखंड में भी हालात कुछ ठीक नहीं है। इस बात का अंदाजा आप इस घटना से लगा सकते हैं कि कल जब मंत्री हरक सिंह रावत अपने भांजे को देखने के लिए मैक्स अस्पताल में पहुंचे तो उन्होंने चिकित्सा जो स्टाफ वहां पर मौजूद था उससे कहा कि अब मेरे भांजे का जो है ऑक्सीजन लेवल जो है नाप दिया जाए। लेकिन आलम देखिए कि उनकी इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और इस बीच देहरादून के जो एक पार्षद हैं उन्हें भी इस अस्पताल में जो है जब लाया गया तो उनकी हालत बहुत खराब थी। जब पार्षद की तरफ भी हॉस्पिटल स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया तो मंत्री जी बुरी तरह से उखड़ गए। यहाँ मैं खड़ा हूँ तब तुम समय इतने बदतमीजी करो, मैं देख कर रहा हूँ, उससे मैं करा पर मैं 2 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ। नाराज सुन लो, बदतमीजी मत करना, ऐसा उस थाने को बोल सारे बेटा सारे के सारे अभी खुद नहीं को लेकर बेटर को जेल बोलूँगा, मतलब फिर भी ना करेगा। तुम ऐसे काम बर्बाद नहीं करते मैं किसी जिंदगी का मत बंद करो, अक्सर लगा नहीं करना मेरे को, और मजाक समझ को तुम जिंदगी में फंसे हो तुम क्या एक आदमी ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा, तुम मजाक समझ घूम को इधर घूम रहा कोई तुम घूम रहा, एक सिलेंडर याद रखना चाहिए किसी को, मैं डीएम को बोल रहा हूँ सारे अभी के एक्सीडेंट करता है राम क्या होगा है ना हम उसके खिलाफ समर्थन होगा। तो देखा आपने, जब मंत्री जी की बात ही नहीं सुनी जा रही है तो आम जनता की कौन सुनेगा। दूसरा, आज मैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो आप लोगों से साझा करने जा रहा हूं। आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड का जो स्वास्थ्य महकमा है वो लगातार दावे कर रहा है कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, पर हकीकत क्या है इस बात को भी जानना बेहद जरूरी है। वर्तमान में स्वास्थ्य महकमे में हजारों पद जो हैं रिक्त चल रहे हैं। ऐसे में कैसे कोरोना पर काबू पाया जाएगा ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। आपको बता दें कि वर्तमान में पूरे प्रदेश में फार्मासिस्ट के 200 लगभग जो हैं जो पद हैं वो रिक्त चल रहे हैं। वहीं 2011 से अभी तक इन पदों पर जनरल की कोई भर्ती नहीं हो पाई। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर के पश्चात दूसरा यदि कोई महत्वपूर्ण पद है तो वह फार्मासिस्ट का है। उत्तराखंड राज्य विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है। यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में दवा वितरण के साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार की बागडोर आज भी फार्मासिस्टों के भरोसे है। राज्य की विभिन्न चिकित्सा इकाइयों में वर्तमान में लंबे समय से फार्मासिस्टों के लगभग 200 पद रिक्त चल रहे हैं, परंतु उन पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरंभ नहीं की जा रही है, जिससे प्रदेश में पंजीकृत लगभग 20,000 प्रशिक्षित बेरोजगार डिप्लोमा फार्मासिस्टों में रोष पनप रहा है। वहीं बात करें लैब टेक्नीशियन की, जिन लैब टेक्नीशियन के भरोसे आज कोविड जांच हो रही है उनके भी लगभग 200 से ज़्यादा पद जो हैं वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं। कोरोना की जांच करने वाले हजारों मेडिकल लैब टेक्नीशियन के पद इस वक्त प्रदेश में खाली है और ऐसे में सरकारें ये दावा करती हैं कि वो इस प्रकार कोरोना की रोकथाम व उसके निदान में सफल हो पाएंगे। मेरा समस्त मेडिकल लैब टेक्नीशियन उत्तराखंड की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि वह कृपया इस पर त्वरित संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की कृपा करें। मेडिकल लैब टेक्नीशियन सेवा नियमावली को तुरंत लागू किया जाए और रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरंभ की जाए ताकि विकराल रूप लेती इस महामारी की रोकथाम के लिए यथासंभव कदम उठाए जा सकें। उत्तराखंड में लैब टेक्नीशियन के 200 पद खाली, फार्मासिस्ट के 200 पद खाली, एएनएम के 600 पद खाली हैं, नर्सिंग स्टाफ के 1200 पद खाली हैं। तो जब हेल्पिंग हैंड्स ही नहीं होंगे तो बताइए फिर कोरोना से जंग कैसे लड़ी जा सकती है। पिछले कुछ समय पहले सरकार ने 400 डॉक्टरों की नियुक्ति की थी, उसमें से अधिकांश डॉक्टर डेंटिस्ट हैं और डेंटिस्ट से कोरोना से निपटने का काम ही नहीं लिया जा रहा है। तो जिन लोगों ने काम करना है उनकी तैनाती नहीं की जा रही है। और कुछ समय पहले जब कोरोना की लहर थोड़ा सा हल्की पड़ी थी तो जो लोग नर्सिंग स्टाफ लगे थे हॉस्पिटलों में उनको निकाल बाहर कर दिया गया। उनका जो एग्रीमेंट था, अनुबंध था, वो बढ़ाया नहीं गया। जब उन्होंने आंदोलन किया तब जाके ये बढ़ाया गया। वहीं अब बात करें महिला हेल्थ वर्कर यानी कि एएनएम की, तो एएनएम के भी इस समय पूरे प्रदेश में 600 से ज्यादा पद रिक्त चल रहे हैं। ये वही महिला हेल्थ वर्कर हैं जिनके भरोसे
पहाड़ों में जो गर्भवती महिला हैं उनसे लेकर के बच्चों तक के स्वास्थ्य की बड़ी जिम्मेदारी इनके पास होती है। इसके अलावा जो कोरोना का जो कोविड वैक्सीनेशन आजकल चल रहा है गांव-गांव में, उसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं के पास है। आज प्रदेश में भारी स्टाफ की कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से अव्यवस्थाएं अपने चरम पर हैं। अगर हम बात करें एलटी की, लैब टेक्नीशियंस की, तो लगभग 250 पद रिक्त पड़े हुए हैं। फार्मासिस्ट की बात करें तो 200 से ज़्यादा पद रिक्त पड़े हुए हैं। अगर हम एएनएम की बात करें तो 650 से ज़्यादा एएनएम के पद रिक्त पड़े हैं। 1200 से ज़्यादा प्रदेश के अंदर नर्सिंग के पद रिक्त पड़े हैं। 3,500 के करीब हमारे पास डेंटिस्ट अवेलेबल हैं। ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए कि जहाँ जहाँ स्टाफ की कमी हो रही है वहाँ मैन पावर को बढ़ाते हुए, जिस तरह से मरीजों को, उनके परिजनों को बहुत ही अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। चारों तरफ आप देख रहे हैं कि त्राहिमाम है और बहुत तबाही का मंजर मचा हुआ है। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 600 से ज़्यादा पद खाली हैं तो कैसे व्यवस्थाएं भगवान भरोसे चल रही हैं। हमारी उत्तराखंड सरकार बात करती है कि उन्होंने पहाड़ों पर डॉक्टर्स को भेजा है, लेकिन दूसरी तरफ 600 से ज़्यादा एएनएम के जो पद हैं वो खाली पड़े हैं। लैब टेक्नीशियंस के जो पद हैं खाली पड़े हैं। मेरी समझ से बाहर है कि अगर डॉक्टर्स अस्पतालों में पहुंच भी गए, लेकिन अगर उनका असिस्टेंट स्टाफ या उनका जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है वो अगर उनके पास नहीं है तो हमारे डॉक्टर्स काम कैसे कर पाएंगे। मेरी सरकार से ये अपील है कि आप जल्दी से जल्दी कोरोना की इस महामारी को देखते हुए, कोरोना की इस विकराल जो स्थिति उत्तराखंड में होती जा रही है, इसको देखते हुए आप जल्द से जल्द इन्हीं सारे सपोर्टिंग स्टाफ्स के जो पद हैं आप इनको भरें। लेकिन दूसरी तरफ मेरी जो आशंका है वो मुझे महसूस होता है कि ऐसा ना हो कि आप संविदा पर इन सारे पदों को भरें। सरकार से मेरी गुजारिश है, तीरथ भाई आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप जल्दी से जल्दी इन पदों को संविदा पर भरने की बजाय परमानेंट रूप से इन पदों को भरें, ताकि हमारा जो डॉक्टर्स का जो स्टाफ है वो सही तरीके से इस कोरोना काल में काम कर पाए। कुल मिला के आपने जो व्यवस्थाएं अभी तक देखी, जो हमने आंकड़े आपको दिखाए, तो आपको साफ अंदाजा हो चुका होगा कि कैसी काम चलाऊ व्यवस्था इस समय स्वास्थ्य विभाग चला रहा है। अगर हम वही बात करें नर्सिंग के पदों की, तो यहाँ पर भी कम से कम नर्सिंग के 1200 से ज़्यादा पद जो हैं रिक्त चल रहे हैं। हालांकि सरकार ने कोरोना के चलते, कोविड के चलते जो है इस भर्ती प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दिया है। अब जितनी बातें अभी तक हुई, इन सारी बातों का निष्कर्ष निकलना जरूरी है। और निष्कर्ष निकल कर क्या आता है? जब सरकार के पास पूरा स्टाफ ही नहीं है तो ऐसे में कैसे कोरोना पर कंट्रोल होगा? सरकार ने हाल ही में 400 से ज्यादा डॉक्टरों की नियुक्ति का डंका पीटा है। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब डॉक्टर के साथ सपोर्टिंग स्टाफ ही नहीं रहेगा तो एक अकेला डॉक्टर क्या करेगा? इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको बता दें कि 2010 से 2015 के बीच में 426 डॉक्टर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह वो नौकरी कर रहे थे, लेकिन जब इसी तरह का सपोर्टिंग स्टाफ उन्हें नहीं मिला तो वो नौकरी छोड़कर चले गए। जब डॉक्टर के हाथ पांव माने जाने वाले सपोर्टिंग स्टाफ ही नहीं रहेंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे ढर्रे पर आएगी। कोविड के इस काल में सरकार को इन पदों पर नियुक्ति की दिशा में आगे बढ़कर स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत बनाने का काम करना होगा। लेकिन आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं, ये बहुत ही खास बात है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। जैसे ही पहाड़ टीवी की ये खबर उत्तराखंड के जो स्वास्थ्य विभाग के नौकरशाह हैं उन तक जाएगी तो वो फिर से उत्तराखंड के युवाओं को आउटसोर्सिंग कंपनियों के हवाले करने की योजना बनाएंगे। बहुत ही चौंकाने वाली बात है। मुख्यमंत्री को वो बरगलाएंगे कि नियमित नियुक्ति की बजाय आउटसोर्सिंग से नियुक्ति करो, और फिर से युवाओं से लूट खसोट शुरू हो जाएगी, जैसे आजकल आउटसोर्सिंग तमाम कंपनियां कर रही है, युवाओं से लाखों रुपया ऐंठ रही है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, इसे हमारी आप सलाह समझिए, आप इसे हमारा मशविरा समझिए कि 2022 के चुनाव में आपने जाना है, आपकी पार्टी ने जाना है, इन नौकरशाहों ने वहां चुनाव में नहीं जाना है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। इसलिए उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को यदि आप ढर्रे पर लाना चाहते हैं तो पहले जो ये रिक्त पड़े पद हैं इन पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कीजिए। इससे जहां युवाओं में सरकार के प्रति विश्वास तो बढ़ेगा ही,
वहीं व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद होंगी। इस बात को कहीं ना कहीं समझने की आवश्यकता होगी कि हजारों जब रिक्त पद चल रहे हैं तो ऐसे में कोविड कैसे कंट्रोल में होगा। पहाड़ टीवी लगातार जो है जनता के मुद्दे उठाता रहा है, उत्तराखंड के युवाओं के मुद्दे उठाता रहा है। हमारा इस मुद्दे को उठाने के पीछे भी एक ही मकसद है, ताकि उत्तराखंड की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो ढर्रे पर आए और कोविड काल में किसी तरह से इस कोविड पर कंट्रोल पाया जाए। देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।